बड़ी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। नेता प्रतिपक्ष के चयन पर बीजेपी ने चुटकी ली और कांग्रेस गुटबाजी वाली पार्टी है, ये बात कही गई है रविंद्र जुगरान की ओर से। पार्टी अपना नेता का चयन नहीं कर पा रही है, ये कांग्रेस का निजी मामला है, गरिमा दसोनी की ओर से कहा गया है। तो हालांकि इस समय आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रही है, प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही है और ऐसे में इसी को लेकर अब बीजेपी को मौका मिला है और बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में गुटबाजी की बात कही गई है बीजेपी की ओर से, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये हमारा निजी मामला है। इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है। वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए, कब बनाए, लीडर ऑपोजिशन बनाए ना बनाए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर उत्तराखंड के हित में हम बात करें और अगर हम हाउस की वर्किंग देखें, सदन का कोरम कब पूरा होता है? जब नेता सदन और नेता विरोधी दल के ना होने से कांग्रेस नेतृत्व विहीन है सदन के अंदर, और सदन के बाहर प्रदेश अध्यक्ष ना होने से कांग्रेस जो है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा एक साथ होगी। अब चूंकि हमारा सदस्यता अभियान गतिमान है और 16 सितंबर 2021 से ये चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी होता है, चुनाव होता है और अभी हमारा ये जो दूसरा चरण चल रहा है, इसमें हम हर बूथ पर एक क्रियाशील सदस्य बनाएंगे। क्रियाशील सदस्यों के बीच में से ही ब्लॉक अध्यक्ष चुनकर आएगा। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों की बारी है, जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बहुत जल्द हम अपना नेता प्रतिपक्ष भी जाहिर कर देंगे, घोषित कर देंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, न राज्य को प्रभावित कर रहा है हमारा चुनाव और न कहीं विकास को अवरुद्ध कर रहा है। ये हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की बात है। तो इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी न अपना प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर पाई है और ना ही नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है और इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, राव शफत अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राव शफत अली, कैसी पार्टी है कांग्रेस? ना तो प्रदेश अध्यक्ष का अनाउंस अब तक किया गया है और ना ही नेता प्रतिपक्ष, जो बहुत महत्वपूर्ण है सदन के भीतर, नेता प्रतिपक्ष भी अभी तक चुन नहीं पाई है पार्टी। हाँ अवंतिका, देखिए वैसे तो पार्टी का यह दावा है कि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सदन के अंदर, सदन के भीतर ना तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई दिया है, अभी कोई घोषणा ही नहीं हुई है नेता प्रतिपक्ष की, और ना ही उप नेता प्रतिपक्ष, और 3 दिवसीय जो सदन था वो भी हो चुका है। इसके साथ बाहर की अगर बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, तो प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी अभी किसी नाम की घोषणा नहीं है। यानी कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अगर बाहर कोई रणनीति बनाता है तो वो होता है प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष अभी तक तय नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। सदन के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो तय नहीं कर पाई है अभी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इसके पीछे एक जो लॉजिक है वो बताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। उनका कहना है कि पहले अभी दूसरी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष चुनना, जिला अध्यक्ष चुनना, उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम है इस फहरिस्त में वो गणेश गोदियाल, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इस बार उन्हीं का नाम लिया जा रहा है कि एक बार फिर से पहले दूसरे पदों पर इस समय जो है चुना जा रहा है। अभी जिला अध्यक्ष चुना जाएगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो पार्टी अनाउंस कर सकती थी। हम कांग्रेस की नेता को सुन रहे थे, वो कह रही है कि हमारी वजह से कोई कामकाज नहीं रुक रहा है, सदन का काम भी नहीं रुक रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। ये बात कांग्रेस इस समय भूलती भी नजर आ रही है। हाँ अवंतिका, बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए जब सदन चलता है तो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, कुछ बड़े मुद्दों को बनाने के लिए वहां नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। लेकिन इस बार हमने देखा जब सदन चला, बहुत महत्वपूर्ण सदन था, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी किसी तरह का मुद्दा कांग्रेस के पास नजर नहीं आया। सबसे बड़ी बात थी कि ऐन वक्त पर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि कोई ना कोई नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी पिछली बार देखें तो प्रीतम सिंह संभाल रहे थे, लेकिन इस बार प्रीतम सिंह को भी यह जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसा पहली बार उत्तराखंड के सदन में देखने को मिला जब नेता प्रतिपक्ष नहीं है, उप नेता प्रतिपक्ष नहीं है। लेकिन 2017 में देखा गया था कि बहुत ऐन वक्त पर, यानी 26 मार्च को सत्र था और 26 मार्च 2017 को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तो ये उस वक्त हुआ था। लेकिन इस बार 2022 में तो देखा कि बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। अभी तक कोई भी ऐसे नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं है, या फिर बाहर जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी घोषणा नहीं है। अब इस मुद्दे पर देखिए
भाजपा का कहना है कि हालांकि अंदर का मामला है उनका, कांग्रेस का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है नेता प्रतिपक्ष होना और बहुत जल्द से जल्द कांग्रेस को गुटबाजी छोड़ करके अपने नेताओं का चुनाव करना चाहिए। इसी बात पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। गरिमा दसोनी क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि इससे किसी के हित प्रभावित नहीं होते हैं। पहले दूसरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष की घोषणा भी होगी और प्रदेश अध्यक्ष के जो बेशक इससे किसी के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस के नेता की ओर से कहा गया, लेकिन ये जो प्रक्रिया या ये जो इतनी देरी हो रही है, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आए थे, उसके बाद लगभग 1 महीने का समय अब होने वाला है, तो इतनी देरी या इतना स्लो प्रोसेस जो कांग्रेस में चल रहा है, ये पार्टी की सीरियसनेस पर सवाल खड़े करता है। हाँ बिल्कुल अवंतिका, देखिए जिस तरह से गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर, ये उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। हालांकि कांग्रेस आला कमान को ये तय करना है और गुटबाजी का ये नतीजा है कि नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रही है। देखिए एक योजना होती है, योजनाबद्ध तरीके से सरकार को घेरा जाता है सदन के अंदर, बहुत सारे सवाल होते हैं, मुद्दे होते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन के अंदर सबसे ज्यादा। अब बाहर अगर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए बहुत बड़ा महंगाई का मुद्दा है, छोटा मोटा सा प्रदर्शन जरूर नजर आता है, जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या दिखता है जब हम देखते हैं तो मनोबल नजर नहीं आता, मनोबल टूटता नजर आता है कार्यकर्ताओं का कांग्रेस की, क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, सदन के अंदर आवाज उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं है। हालांकि इस पर कवायद चल जरूर रही है अवंतिका, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गुटबाजी है, ये गुटबाजी का नतीजा सामने आ रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान भी बहुत गुटबाजी थी, दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आई थी, बड़े बड़े दावे थे, लेकिन गुटबाजी के चलते कांग्रेस सत्ता में तो दूर की बात, सिर्फ 19 विधायक बनाने में कामयाब हुई और नाकामयाबी मिली सत्ता में आने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस को भीतर घात या फिर अपने जो गुटबाजी है उसको रोकना पड़ेगा। और बड़ी बात तो है कि सोशल मीडिया पर देख रहे हैं हम कि अपने प्रदेश प्रभारी के लिए ही जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो मुहिम चलाए हुए हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, कोई किसी को बदलना चाहता है, कोई किसी को बदलना चाहता है, अपनी मनपसंद के लोगों को लाना चाहता है। लेकिन इस पर बहुत जल्द शायद कांग्रेस को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि चुनाव में क्यों हार हुई है। इस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर ना तो एकजुटता नजर आती है और ना ही सीरियसनेस नजर आती है, और इसीलिए पार्टी को बहुत जल्द कोई फैसला तो लेना चाहिए ताकि पार्टी आगे बढ़े। अभी जिस तरह से पार्टी चल रही है या जो व्यवस्थाएं पार्टी के भीतर चल रही है, उससे पार्टी आगे बढ़ने की बजाय पीछे खिसकती जा रही है। बहुत शुक्रिया राव शफत अली, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।